दोस्तों, तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो भारतीय आधुनिक इतिहास पर आधारित है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बंगवासी, काल और केसरी, ये तीन जो है युगांतरकारी पत्रिकाएं थीं जो कि कांग्रेस की अनेक कारणों से आलोचना करती थी। क्रांतिकाल क्रांतिकारी काल क्रांतिकारी काल इस समय ध्यान रखिए, बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, 1881 में बम्बई से। कब? 1881 में बम्बई से। कहाँ से? 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए। कौन कौन? केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र बाल गंगाधर के द्वारा जो प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी, यानी केसरी मराठी भाषा में, ध्यान रखिए, केसरी जो था मराठी भाषा में प्रकाशित थी और मराठा अंग्रेजी भाषा में, मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था। तो मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। ये भी ध्यान रखिए, केसरी जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित था, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का, किसका? होम रूल आंदोलन का क्या किया था? मुख्य पत्र बनाया था। किसको बनाया था? केसरी पत्रिका को, जो कि मराठा भाषा में प्रकाशित होती थी। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर, ध्यान रखिए दोस्तों, प्रारंभ में केसरी के संपादक कौन थे? केलकर थे। केलकर केसरी के संपादक थे। केलकर केसरी के संपादक थे और मराठा के संपादक आगरकर थे। यानी मराठा के संपादक कौन थे? आगरकर थे। ध्यान रखिए, आगरकर। केसरी के संपादक प्रारंभ में केलकर थे और मराठा के संपादक प्रारंभ में कौन थे? आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया जाने लगा? तिलक के द्वारा। यानी बाद में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोनों, यानी मराठा और केसरी दोनों का संपादन किया जाने लगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने कब की थी? 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में दोस्तों जो है शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अमृत बाजार की स्थापना की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। ध्यान रखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो है प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। लेकिन 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम ने इससे बचने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए, कब? 1878 इसमें देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। यही पत्रिका है जो कि देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए 1878 में क्या कर ली? अपने आप को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर ली। इसमें अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर ली। ये ध्यान रखिए। कौन? अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी भाषा में रातों रात जो है ये रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन, किसने? गिरीश चंद्र घोष ने, ध्यान रखिए दोस्तों, गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में। कब? 1862 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में
शुरू किया, जिसने 1879 ईस्वी में, कब, 1879 ईस्वी में, ध्यान रखिए, जिसने 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी, कौन, एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी, लेकिन बाद में इसका संपादक कौन बन गए? हरीशचंद्र मुखर्जी बन गए। हरीशचंद्र मुखर्जी। ये सारी बातें ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी तो हिंदू पैट्रियाट के पहले संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे, लेकिन बाद में कौन हिंदू पैट्रियाट हो गए? हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए। तो आप लोग ये बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? यह एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? यह एक साप्ताहिक पत्र था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों ध्यान रखिए, और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह, यानी लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य पत्र क्या था? गदर एक साप्ताहिक पत्र था। गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया और यह उर्दू भाषा में था। इसमें था उर्दू भाषा में था। 1 नवंबर 1913 को जो प्रकाशित हुआ था वो क्या था? उर्दू भाषा में था। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा किनमें किसकी अहम भूमिका थी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह की अहम भूमिका, ये तीनों लोगों ने मिलकर किया था। कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू भाषा में, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था। तो ये ध्यान रखिए, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो कि नोट करने लायक हैं। पहले नवंबर यानी 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह उर्दू भाषा में था। किसमें था? उर्दू भाषा में था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये उर्दू भाषा में था। लेकिन 9 दिसंबर 1913 इसमें में एक किसमें छपने लगा? गुरुमुखी में। किसमें? गुरुमुखी यानी पंजाबियों का बताया, गुरुमुखी में छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, यानी गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती ये ध्यान रखिए, मिलान करने के दे देता है कि ऐसे प्रश्न दे देगा कि किस भाषा में जो है गदर पत्र नहीं छपता था। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी दे देगा, उसमें एक राजस्थानी दे देगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इस प्रश्न को, अगर ये जानकारी रहेगी तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था, यानी गदर का एक अंक जो है पख्तूनी भाषा में भी छपा था। ये भी बात ध्यान रखिए, ये नोट करने योग्य है। पख्तूनी भाषा में भी छपा था। गदर
गदर पत्र का एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये इंडियन मिरर का प्रकाशन कोलकाता से होता था। कब? 1880 के दशक में। तो ध्यान रखिए, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में दोस्तों इंडियन मिरर की स्थापना की गई थी। इसका श्रेय किसको जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर को, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर को दोस्तों जो है इसका श्रेय जाता है। तथा मनमोहन घोष को देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को इसका श्रेय जाता है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे, यानी केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ इसके संपादकीय विभाग में थे। तो ये बातें समझ में आ गई। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में शामिल थे। यह एक क्या था? दैनिक अखबार था। दैनिक अखबार था। ये ध्यान रखिए, प्रश्न दैनिक अखबार था। इंडियन मिरर क्या था? दैनिक अखबार था। तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे तो राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों जो है मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए दिसंबर 1821 में, कब? दिसंबर 1821 में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1821 में, दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक शब्द, ये ध्यान रखिएगा, बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी, कौन से? कौमुदी, बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी, जिसे प्रज्ञा का चाँद भी कहा जाता है। जिसे प्रज्ञा का चाँद, इसे नोट कर लीजिए, यानी कौमुदी को प्रज्ञा का चाँद के नाम से भी जाना जाता है, का प्रकाशन प्रारंभ किया था। कब किया था? 1821 में राजा राम मोहन ने शब्द कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चाँद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष बाद, और ये साप्ताहिक था, बांग्ला साप्ताहिक था, एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में क्या किया? फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल, किसका? मिरातुल, एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल, जो कि फारसी भाषा में था, अखबार, या इसे बुद्धि दर्पण कहा गया। क्या कहा गया? बुद्धि दर्पण। ये नोट करने योग्य चीज़ें हैं। बुद्धि दर्पण, यानी मिरातुल को बुद्धि दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। यदि बुद्धि दर्पण के नाम से आ गया तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये बात ज्ञात रहेगी कि मिरातुल को बुद्धि दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम्स जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यानी 1823 में जॉन एडम्स के द्वारा जो है भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए पर ही लागू था। इसी कारण राजा राम मोहन राय के साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। यानी मिरातुल अखबार का यही कारण था कि राजा राम द्वारा जब प्रकाशित साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। किसने? तारकनाथ दास ने। अमेरिका में वैंकूवर, कहाँ पे? अमेरिका में वैंकूवर
अमेरिका में वैंकूवर वैंकूवर अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था। अमेरिका में वैंकूवर में जो है फ्री हिंदुस्तान फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। किसने? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, ये निर्वहन है, निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ध्यान रखिए, बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 में उन्हें सरकार ने, कब? 1882 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने 4 मास का कारावास दिया। कितने? 4 मास का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा, कहाँ पे? कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। यही कारण था इन्हें 4 मास का सजा दिया गया। 1897 ईस्वी में, कब? 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, यानी किसको? चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के, यानी एक लेख था शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर इन्हें जो है 18 मास के लिए कड़े कारावास का सजा दिया गया। तो 18 मास का कड़े कारावास का सजा दिया गया था। 4 मास के लिए सजा पाने वाले थे और चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के कारण इन्हें जो 18 मास के लिए कड़ा कारावास का सजा दिया गया था। ये ध्यान रखिए कि चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के उपलक्ष्य में बाल गंगाधर तिलक को कितने महीने के लिए कारावास दिया गया था? तो 18 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय। इसका शासनकाल दोस्तों जो है 1880 से 84 ईस्वी तक था। क्या था? 80 से 84 ईस्वी तक था। 80 से 84, 1880 से 84 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। ये बातें ध्यान रखिए। अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, कब? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था, पारित किया गया था। और समाप्त कब किया गया था? 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन का शासनकाल था 1876 से 1880 ईस्वी था। कितना था? 1876 से 80, ये लॉर्ड रिपन का काल था। इसी के समय जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। किसे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को, किसको? जिला मजिस्ट्रेट को ध्यान रखिए दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर, क्या करे? बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो, कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को
मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मीर, ध्यान रखिए दोस्तों कौन कौन है। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश कौन सा, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ये सब पॉइंट नोट करने लायक हैं। ढाका प्रकाश, ढाका प्रकाश ये भारत मिहिर है, तथा सहचर, सहचर अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड बेलेजली द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। लॉर्ड बेलेजली ने 1799 ईस्वी में, कब? 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया। कौन सा? युद्धकालीन सेंसर समाचार पत्रों पर लागू कर दिया गया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। समाचार पत्र को क्या करना पड़ता? संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम, यानी स्वामी का नाम छापना पड़ता था। दूसरा कारण था प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रशिक्षण के लिए भेजना होता था। 1807 ईस्वी, कब? 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों यानी सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में, कब? 1818 ईस्वी में दोस्तों इस अधिनियम को रद्द कर दिया। 1818 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लागू किसने किया? लॉर्ड बेलेजली ने। कब किया? 1799 ईस्वी में लागू किया था और इसे समाप्त करने वाला गवर्नर था 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इसे सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। तो ये बातें समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब किया गया था? 1766 ईस्वी में। 1766 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू बोल्ट्स के द्वारा, यानी विलियम बोल्ट्स के द्वारा, बोल्ट्स के द्वारा, विलियम बोल्ट्स के द्वारा 1766 ईस्वी में आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ किया गया था। विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? विलियम बोल्ट्स को कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में, कब? 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में जेके हिक्की, कौन? जेके हिक्की, जेके हिक्की, जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा? बंगाल गजट नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? जेके हिक्की ने। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। अंग्रेज़ों के दबाव के बावजूद भी हिक्की ने अपने जो नियम था उसे उसने नहीं बदला, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। तो ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर और काल, ये 3 क्रांतिकारी समाचार पत्र थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। बांग्ला साहित्य
सोम प्रकाश। समाचार पत्र का प्रकाशन कब? 1859 ईस्वी में। ध्यान रखिए दोस्तों, 1859 ईस्वी में ये बंगला प्रकाशन था। यानी कौन सा बंगला प्रकाशन था? सोम प्रकाश, जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया गया था। किसके? नील आंदोलन के किसानों के हितों का भी समर्थन 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश का प्रकाशन, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था, नील आंदोलन के किसानों का समर्थन भी किया था। तो ये बात समझ आ गई, ये पॉइंट नोट करने लायक है। नेक्स्ट, किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, कौन से? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन यानी इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन खुद शुरू किया था। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल, कौन सा? गुजराती, हिंदी, तमिल, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। अंग्रेजी में निकलता था। तो ये भाषा जो है उर्दू में नहीं, यानी ये उर्दू भाषा में नहीं छपा जाता था या प्रकाशित होता था। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा समाचार पत्र मुख्य रूप से उदारवादियों की नीतियों का समर्थक या प्रचारक था? तो लीडर समाचार पत्र जो है उदारवादियों का समर्थक था। फ्री प्रेस जनरल, क्या? फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। यानी लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपने नीतियों का प्रचार करते थे। किसके? लीडर समाचार के माध्यम से उदारवादी अपने विचारों का प्रचार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में, कब? वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर जो है प्रथम संपादक थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। नटाल कांग्रेस के सचिव भी कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। नटाल कांग्रेस के सचिव भी मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो ये बातें आप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। होम रूल पार्टी ने किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। किसने? होम रूल पार्टी ने किया था। यंग इंडिया बम्बई से 2 साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती थी। यंग इंडिया बम्बई से क्या होती थी? 2 साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती थी। तथा 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। पहले 2 साप्ताहिक थे, लेकिन इससे 7 मई 1919 से यह साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक थे। कौन? जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल, ये 3, यानी जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल। कौन? शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से, कब? ध्यान रखिए दोस्तों, 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। यंग इंडिया के संपादक कौन बन गए? फिर महात्मा गांधी बने। और न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, यानी न्यू यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी कब बने? 8 अक्टूबर 1919 को बने।
जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। किसके? एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य कौन कौन थे? जमुना दास थे, द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट था। हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित भारतीयों द्वारा प्रथम समाचार पत्र था। ये बातें ध्यान रखिए। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य, यानी कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। यानी भारतीय द्वारा अंग्रेजी प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। क्योंकि इसमें बंगाल गजट नहीं है, इसमें विकल्प दिया गया है, इसमें बंगाल गजट नहीं है, इस वजह से अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। लेकिन इससे पहला जब आएगा तो बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन वर्ष 1853 में कब किया गया था? 1853 ईस्वी में किया गया था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। जैसा कि मैंने पहले के प्रश्न में वर्णन कर चुका हूँ। गिरीश चंद्र घोष थे। 1853 से 35 थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 से 61। हरिश्चंद्र मुखर्जी कब थे? 1855 से 61 ईस्वी तक थे। क्रिस्टोपाल दास जो है भी इसके संपादक बने। कब? 1861, यानी 61 से 84 ईस्वी तक थे इसके संपादक रहे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता भी कर रहे थे। 1874-75 के बीच लंदन में 1874-75 के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए। कब हुए? 1874-75 और 1878 में। 1874-75 में लंदन में कहाँ थे? लंदन में, यानी 1874-75 में लंदन में और 1878 में दिल्ली में। 1878 में दिल्ली में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संवाददाता हुए। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। कौन? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा, यानी बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का, किसके? भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्रीय हितों से अलग हो गया। राष्ट्रीय हितों से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।